नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे अघोरी के विषय में, अघोरी बाबाओं के विषय में। और इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें एक अघोरी बाबा की साधना मैं दूंगा, और इस साधना को सिद्ध कर लेने से आप किसी भी प्रकार के षटकर्म उस सिद्धि से प्राप्त कर सकते हैं या फिर उससे करवा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल उस अघोरी बाबा को आपको भोग देना है, और भोग देने के बाद आपके किसी भी प्रकार के षटकर्म को अघोरी बाबा सिद्ध करके देंगे। ऐसी साधना मैं अगले वीडियो में दूंगा, लेकिन इस वीडियो में अघोरी क्या है, अघोर तत्व क्या है और शव साधना क्या है, इन 3 विषयों पर जानकारी आज देंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, और यदि कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या फिर कोई यह जानना चाहता है कि अघोर क्या है, अघोरी की साधनाएं क्या हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेगा। अब बात करते हैं कि अघोर क्या है। मित्रों, अघोर का अर्थ ही यही है जो कि घोर ना हो, जो शिव से जुड़ा हो। और शिव से क्यों जुड़ा हो? क्योंकि समस्त संसार का जो सत्यता है, या यह कहें कि जो समस्त संसार की वास्तविकता है, वह शिव ही है, और शिव को शव कहा गया है। यदि शिव में शक्ति तत्व न हो तो शिव शव के समान माने गए हैं। यह एक वास्तविकता को बताने वाला शब्द है। वास्तव में तो ऐसा नहीं है। स्वयं सदाशिव से ही संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है, लेकिन एक जीवन की वास्तविकता को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। अब आइए बात करते हैं, आखिर शिव को शव क्यों कहा गया है। जब माता आदिशक्ति ने प्रकट होकर इस समस्त संसार को अपना दर्शन दिया था, उस समय एक दानव माता आदिशक्ति से यह पूछता है, हे देवी, तुम किसकी भार्या हो? तो उस समय स्वयं माता आदिशक्ति यह कहती हैं कि मैं स्वयं परब्रह्म परमात्मा की भार्या हूं। तो इसका अर्थ यह है कि जो माता आदिशक्ति हैं, जो इस समस्त संसार का शक्ति तत्व है, वह स्वयं सदाशिव का, या फिर यह कहें कि स्वयं सदाशिव की भार्या है, सदाशिव की शक्ति है। जो शक्ति है वह स्वयं सदाशिव से उत्पन्न हुई है, या फिर यह कहें कि यह दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जैसे इन दोनों को ही भगवान शिव के एक बहुत ही प्रख्यात स्वरूप भगवान अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया गया है। यानी कि शिव और शक्ति, यह दोनों ही एक दूसरे में मिले हुए हैं, और इसी प्रकार से समस्त संसार में यह दोनों तत्व कार्य करते हैं। यदि इन दोनों से कोई भी एक तत्व अलग हो जाए तो यह दोनों ही व्यर्थ हो जाते हैं। यदि शक्ति से शिव अलग हो जाए तो शक्ति का जो अस्तित्व है वह नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए अघोर जो है वह शिव से उत्पन्न है। जो इस समस्त संसार का वास्तविकता है वह अघोर ही है, क्योंकि यह समस्त संसार घोर है और अघोर इसके एकदम पूरक है, इससे अलग है। अब आइए बात करते हैं अघोरी के विषय में। अघोरी जो होते हैं वह भगवान शिव के उपासक होते हैं, और ये अघोर पंथ आज से नहीं चल रहा है, 4-5 हजार साल पहले से नहीं चल रहा है। यह बहुत ही प्राचीन है। ये स्वयं भगवान सदाशिव से उत्पन्न पंथ है। किसी भी प्रकार के व्यक्ति ने इस पंथ को केवल एकत्रित करके एक मठ का रूप दिया हुआ है, लेकिन यह पंथ जो है यह भगवान शिव से चला आ रहा है। प्राचीन काल में किसी भी प्रकार के पंथ नहीं हुआ करते थे। पंथ जो है वह 10-15 हजार साल पहले ही शुरू हुए हैं। यदि कोई कहता हो कि भगवान शंकराचार्य से उत्पन्न है, तो ऐसा भी नहीं है। मित्रों, जो पंथ है वो स्वयं भगवान राम जी के काल से उत्पन्न है। तो यह कहा जा सकता है कि 10-15 हजार साल पहले
पंथ उत्पन्न हुए हैं, या फिर यह कहें कि भगवान राम जी के काल से पंथ उत्पन्न हुए हैं। लेकिन जो वास्तविकता है, भगवान शिव के काल से किसी भी प्रकार के पंथ नहीं हुआ करते थे। केवल एक गुरु परंपरा होती थी, जिस गुरु परंपरा से इस प्रकार के साधना के मार्ग उत्पन्न हुए हैं। भगवान शिव के द्वारा जो भी तांत्रिक साधनाएं बताई गई हैं, उन सभी तांत्रिक साधनाओं को जितने भी वास्तविक और सच्चे अघोरी हैं वह सभी करते हैं। अब जैसे भगवान शिव के जितने भी स्वरूप हो गए, वीरभद्र, भगवान काल भैरव और महाकाल भैरव, जितने भी 52 भैरव हैं, जितनी भी 64 योगिनियां हैं, इन सभी की साधनाएं अघोर पंथ में की जाती हैं। और माता महाकाली और जितनी भी हमारे सनातन धर्म में काली तत्व को बताया गया है, जैसे महाकाली, भद्रकाली, भीषण काली, रौरव काली, रक्त काली, कंकाल काली, ऐसे बहुत सारी काली हैं और कई प्रकार की गुप्त काली हैं, और उन सभी का नाम मैं नहीं लेना चाहता। लेकिन जो प्रख्यात काली है, आप उन सभी के विषय में जान सकते हैं। और आजकल तो अघोरी भी माता कालका की साधना करते हैं, और कालका माता जो हैं, जो दिल्ली की कालका हैं, उनकी साधनाएं आजकल के अघोरी भी करते हैं। क्योंकि बहुत प्राचीन बात है कि अघोरी जो थे वह कालका की साधनाएं ज्यादातर नहीं किया करते थे। अब आइए बात करते हैं कि शव साधना क्या है। शव साधना जो है वह इसलिए की जाती है क्योंकि इस समस्त संसार का सबसे बड़ा यंत्र, या यह कहें कि एक ऐसा यंत्र जिसे सिद्ध करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, वह एक मनुष्य का मरा हुआ शरीर ही है। क्योंकि एक मरे हुए शरीर से एक प्रकार की गंध उत्पन्न होती है, जो कि वाम मार्गी शक्तियों को बहुत ही तीव्रतम रूप से आकर्षित करता है। और इसीलिए अघोरी शव साधना के द्वारा साधना किया करते हैं, जिससे कि सिद्धि अति तीव्रतम रूप से प्राप्त होती है। अब किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति होगी तो वह तो मरे हुए शरीर के प्रति आकर्षित ही होगी, क्योंकि एक मरे हुए शरीर से एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दुर्गंध उत्पन्न होती है, और एक ऊर्जा सदैव निकलती रहती है। यदि कोई ताजा शरीर हो जो कि 1-2 घंटे पहले ही मरा हुआ हो, ऐसे शरीर से ही ज्यादातर साधना की जाती है, क्योंकि ऐसे शरीर से दुर्गंध तो आती ही है, साथ ही साथ एक प्राण ऊर्जा सदैव निकलती रहती है धीरे धीरे, जो कि 14 घंटे में समाप्त हो जाती है। इसीलिए कोई भी अघोरी साधक किसी भी नए शरीर को यदि पकड़ता है तो 14 घंटे से पहले उस शरीर का उपयोग अपनी साधनाओं के लिए करता है। अब ऐसी कई साधना है जिसमें यदि कोई पुराना शरीर हो तो भी कार्य चल जाता है, 1-2 दिन पुराना शरीर हो तो भी कार्य चल जाता है। उन साधनाओं में शव शरीर को केवल आसन के रूप में उपयोग किया जाता है। अब जैसे भैरवी साधना हो गई, बाबा काल भैरव की साधना हो गई, और वीरभद्र की साधना हो गई, वज्रपाणी की साधना हो गई, काल वज्रपाणी की साधना हो गई, और ऐसी ही बहुत सारी गुप्त साधनाएं हैं। आकाश भैरवी की साधना भी हो गई, माता काली की साधना, भद्रकाली की साधना, शमशान काली की साधना। इन सभी की साधनाओं में यदि कोई अघोरी साधक साधना करता है तो यदि शव शरीर का या फिर यह कहे कि शव आसन का उपयोग यदि इनकी साधनाओं में की जाती है तो क्या होता है, इनकी साधनाओं में लंबा समय लगता है, और इसीलिए किसी भी शरीर का उपयोग यदि करते हैं तो इन साधनाओं में किसी भी ताजा शरीर का उपयोग ज्यादातर नहीं हो पाता है, या फिर यह कहे कि आवश्यकता ही नहीं पड़ती। केवल एक आसन के रूप में इन सभी साधनाओं में शरीर का उपयोग होता है। इसी प्रकार से यदि कोई उग्र
साधना हो गई, जैसे माता रुद्र तारा साधना होती है, माता तारा की साधना होती है, शमशान काली साधना होती है। दक्षिणा काली का सबसे उग्र स्वरूप शमशान काली स्वरूप होता है, जो कि वास्तविक काली हैं, जिन्हें शमशान दक्षिणा काली कहा जाता है। इनकी भी साधना शव साधना के द्वारा की जाती है। इस साधना को करने के लिए बहुत ही प्रचंड रूप में साधना करनी पड़ती है, क्योंकि दक्षिणा काली ही वास्तविक काली हैं और इनके उग्रात्मक स्वरूप की जब साधना की जाती है तो इसमें सर्वप्रथम तो बहुत ही पुराना साधक ही इनकी साधना कर पाता है। जिस व्यक्ति ने भगवती तारा को स्वयं शव साधना के द्वारा प्रकट किया हो, ऐसा ही साधक भगवती दक्षिणा काली का उग्रात्मक स्वरूप यानी कि शमशान दक्षिणा काली को प्रकट कर पाता है और उनकी सिद्धि कर पाता है। वैसे तो यह कहा जाता है कि भगवती काली की सिद्धि कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन उनका आशीर्वाद स्वरूप में उनके दर्शन हर कोई प्राप्त कर सकता है। भगवती दक्षिणा काली की सिद्धि स्वयं भगवान शिव के द्वारा की गई है, बाकी और किसी को भी इनकी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। केवल एक आशीर्वाद स्वरूप में माता उनके सामने प्रकट होती हैं, और यदि कोई कहता है कि उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है तो माता का केवल एक अंशात्मक स्वरूप उसे प्राप्त होता है। पूरी दक्षिणा काली किसी को भी कभी सिद्ध नहीं हुई है। स्वयं राम कृष्ण परमहंस जो थे उन्हें भी पूरी काली सिद्ध नहीं हुई थी। काली किसी को भी सिद्ध नहीं हो सकती। केवल माता अपनी कृपा के द्वारा ऐसे साधकों को दर्शन देती हैं। इसे सिद्धि नहीं कहा जाता मित्रों, सिद्धि उसे कहा जाता है जो देवी सदैव आपके कार्य करने के लिए तत्पर रहती हो। अब जैसे जो रामकृष्ण परमहंस थे, वह केवल एक भक्ति भाव के लिए माता के दर्शन करते थे और माता से बातचीत करते थे, माता को खाना खिलाते थे, और माता भी स्वयं प्रकट होकर उन्हें खाना खिलाती थी। लेकिन ये एक भक्ति भाव हो गया। यहाँ पर मैं तंत्र की बात कर रहा हूँ। तंत्र के द्वारा भगवती दक्षिणा काली को कभी भी सिद्ध नहीं किया जा सकता। आप यदि उनकी सिद्धि साधना करते हैं और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी तत्व की प्राप्ति हुई है, तो वह भगवती का केवल एक छोटा सा तत्व है। उसे स्वयं भगवती दक्षिणा काली को सिद्धि नहीं कहा जा सकता। स्वयं मणि और मल्ला ने जब माता को, समस्त संसार को यह कहा था कि हमने स्वयं दक्षिणा काली को सिद्ध कर लिया है, तो उन दोनों ने भी सिद्ध नहीं किया था। उन दोनों ने भगवान अघोर के एक यंत्र का उपयोग करके भगवती दक्षिणा काली को उसी यंत्र में बांध दिया था, और उसी यंत्र में बांधने के बाद भगवती दक्षिणा काली से वह दोनों अपना कार्य करवाते थे। तो भगवती दक्षिणा काली या फिर कोई भी काली आज तक किसी को सिद्ध नहीं हुई है। सभी काली जो हैं वह भगवान शिव की एक शक्ति हैं और उन्हीं के द्वारा सिद्ध हैं। और जो शव साधना होती है वह सभी उग्रात्मक देवियों को सिद्ध करने के लिए, उग्र देवताओं को सिद्ध करने के लिए, और इतर योनि की जो भी शक्ति होती है उन सभी को सिद्ध करने के लिए इस शव साधना का उपयोग किया जाता है। शव साधना से कोई भी शक्ति अति उग्रतम रूप से, या फिर यह कहें कि अति तीव्रतम रूप से सिद्ध होती है, इसीलिए शव साधना की जाती है। शव साधना के ऊपर आगे और भी जानकारी देंगे कि आखिर किस लिए शव साधना क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।